वेलकम बैक टू माय चैनल सुमन ऑफिशियल। तो चलिए दोस्तों, देखिए हम कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो फुल वॉच कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। आप लोगों को आई होप बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो देखिए, रात को 11 बजे की हमारी ट्रेन है, छुट्टियाँ पड़ गई हैं बच्चों की, तो बच्चे नानी गाँव जाने के लिए परेशान हैं। तो हमें रात की ट्रेन है, तो हम 9 बजे निकले हैं, इसलिए हमारी वीडियो में थोड़ा थोड़ा अंधेरा नज़र आ रहा होगा आपको। तो चलिए देखिए, बने रहिए। तो हम ट्रेन में बैठ गए थे दोस्तों, वहाँ पे हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो देखिए, ये हम नई दिल्ली से बनारस पहुँच गए। ये है बनारस स्टेशन। यहाँ पे दोस्तों देखिए, मड़ुआडीह, बनारस मड़ुआडीह का स्टेशन है। बहुत प्यारा लग रहा था दोस्तों, क्योंकि ये नया बना है मड़ुआडीह का स्टेशन। तो काफ़ी साफ़ सफाई थी, अच्छा लगा। यहाँ पे मैं पहली बार आई थी इस स्टेशन पे, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सच में वाकई में साफ़ सफाई भी अच्छी थी और स्टेशन भी बहुत प्यारा लग रहा था, नया बना था तो अच्छा लग रहा था। और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बीच में एक इंजन रखा हुआ था उसको पकड़ने के लिए, उसको छूने के लिए। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, एक बार छू के आओ। तो देखिए, हमारे बच्चे गए, दोनों के दोनों जाके इंजन देख रहे हैं, छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर रहे हैं कि कोई बोलेगा। फिर हम वहाँ से भाभी के घर पहुँच गए। बनारस में मेरी भाभी रहती हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग सोचे कि हम लोग बनारस आए हैं, तो भाई बनारस आए हैं तो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करना तो बनता है। तो हम लोग निकल लिए बाबा जी के दर्शन करने के लिए, बाबा धाम के लिए। तो देखिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहुँच गए ना दोस्तों, जो फीलिंग आती है ना, जो अच्छा लगता है, अपनापन होता है ना, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कितना अच्छा लगता है। तो देखिए, क्योंकि आगे आगे मेरे भैया भाभी बाइक से जा रहे हैं, पीछे से हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ की गलियाँ ऐसी हैं ना, यहाँ पे मैप गूगल कुछ भी काम नहीं करता है, घुमा देता है। अगर किसी को गली नहीं पता है ना, तो 1 घंटे का रास्ता को 2 घंटे में सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि घुमाता रहता है मैप भी। यहाँ पे मैप का भी दिमाग ख़राब हो जाता है। तो भैया भाभी को पता है, क्योंकि बनारस रहते हैं, तो उनको सब गलियों वगैरह का पता है, आते जाते रहते हैं वो लोग। तो देखिए, हम लोग पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं, भैया भाभी आगे आगे चल रहे हैं, सारे बच्चे, मम्मी, मैं, सब लोग गाड़ी से हैं। तो देखिए, हम लोग फटाक से पहुंच गए बाबा जी के धाम पे। और बाबा जी के धाम पर देखिए, भाभी हैं, भाभी के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, ये देखिए। फिर हम लोग फटाफट, क्योंकि दोस्तों हम लोग सोच रहे थे ना कि थोड़ा जल्दी निकलेंगे, तो बच्चों को बोटिंग करना था, बोट पे चढ़ना था, और वहाँ पे ऊँट की सवारी भी होती है रेत में, तो वो भी करना था, बच्चों का मन था। लेकिन दोस्तों, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कितनी गर्मी थी, और धूप भी बहुत काफ़ी थी। तो हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा मौसम ठीक हो तो हम लोग घर से निकले, क्योंकि सफ़र कई दिन का था, आना जाना। तो सोच रहे थे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ जाएंगे, तो इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग अब धूप कम होगी, अब कम होगी, अब निकलेंगे, ऐसे करते करते हमें 5:30 हो गए थे, काफ़ी शाम हो गई थी। और 5:30 के बाद ना दोस्तों, फिर समय ऐसे ढलता है ना कि पता ही नहीं चलता है कब रात हो जाती है। तो लेट हो गए थे, हम 5:30 निकले थे, तो 6 बजे करीब वहाँ पहुँचे थे। तो 6 बजे लेट हो गया था। हम सोचे थे कि अगर बाबा जी का दर्शन करेंगे जाते के साथ, तो हम गंगा आरती नहीं देख पाएंगे। अगर गंगा आरती देखनी है तो पहले से जाके हमें वहाँ पे लगना पड़ेगा लाइन में, क्योंकि ये सारी भीड़ गंगा आरती के लिए जा रही है दोस्तों। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कितनी भीड़ होती है। 12 महीने, सर्दी गर्मी बरसात, 12 महीने बाबा के धाम पे इतनी ही भीड़ होती है, आप कभी भी जाएंगे। तो हमारा विचार था कि इस बार हम आरती बोट में बैठ के करेंगे, बोट में बैठ के सामने से देखेंगे गंगा आरती। तो इसलिए हम सोचे कि पहले हम करते हैं गंगा आरती, पहले हम बोट में बैठेंगे, आरती करेंगे, गंगा आरती जब ख़त्म होगी फिर उसके बाद हम बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो हम देखिए, यहाँ पे फटाफट भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो इसलिए थोड़ा सा हम धीरे धीरे ही चल रहे हैं, क्योंकि मम्मी ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, बहुत वीकनेस है उनके अंदर ना, तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे चलती हैं।
तो उधर गाड़ी जाती नहीं है दोस्तों, गाड़ी वगैरह एकदम बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो बहुत दूर पे हम लोग पार्किंग कर दिए थे, गाड़ी को पार्क कर दिए थे, उसके बाद वहाँ से पैदल गए थे। देखिए बहुत भीड़ होती है, यहाँ तक कि पैदल नहीं चला जाता, गाड़ी से कोई कहाँ इसमें जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारे बाबा की नगरी कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है, बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। वहाँ पे जाके ना आपको कुछ देर के लिए ना सारे टेंशन, सारी परेशानी, सारे दुख, सारी तकलीफ सब दूर हो जाते हैं। बस मन में इच्छा रहती है कि जल्दी से दर्शन करें बाबा के, जल्दी से दर्शन करें। आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, वहाँ पे 4 गेट हैं और चारों गेट पे आपको इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी भीड़ मिलेगी कि कम से कम 1-2 घंटा आपको लाइन में लगना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा, देखिए तो हम बाबा के दर्शन करेंगे। उससे पहले हम गंगा आरती करते हैं। देखिए मम्मा जा रही है, उसको कह रहे थोड़ा आराम से चलो, धीरे धीरे से चलो, लेकिन कह रहे अरे बाबा की महिमा है, बाबा का आशीर्वाद है, बाबा हमें आराम से लेके जाएंगे, कुछ नहीं होने देंगे। तो फटाफट मम्मी भाग रही है, हम कह रहे मम्मी थोड़ा धीरे धीरे चलो, कोई बात नहीं, लेकिन गंगा आरती देखना है। यहाँ देखिए बाबा एक रास्ते में मिल गए टीका वगैरह करने के लिए, तो टीका लगाए बच्चों को। फिर वहाँ से हम चलते चले गए, क्योंकि पता है दोस्तों घाट से बहुत पहले ही ये गाड़ी पार्क करवा देते हैं और बहुत दूर चलना पड़ता है। चलते ना थकान सी हो जाती है, इतना दूर चलना पड़ता है, चलते जाओ, अब आएगा घाट, अब आएगा घाट, घाट दिखता ही नहीं है। तो सारे बच्चे एक्साइटेड थे कि जल्दी से पहुँच जाएँ घाट पर, क्योंकि दोस्तों शाम हो रही थी और हाँ 7 बजे से आरती स्टार्ट हो जाती है, 7 से 8 तक आरती होती है। तो हम लोग का मन था कि थोड़ा टाइम से पहुँचेंगे ना तो भीड़ कम मिलेगी। लेकिन टाइम से क्या दोस्तों, आप कभी भी जाएंगे ना, जिस घाट पे आरतियाँ होती है ना, उस घाट पे एक तो दशानन घाट है, देखिए ये दशानन घाट है, इस घाट पे तो इतनी भीड़ होती है ना दोस्तों, इतनी भीड़ होती है। तो हम घाट पे पहुँच गए, हम यहाँ पे जाएंगे, फिर पानी वानी से थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़के उड़के गंगा जल लेके गंगा जी को पैर और छुए गंगा जी का। फिर यहाँ से दोस्तों फिर हम बोट पे बैठे। देखिए जब आरती स्टार्ट होती है ना दोस्तों, तो सारी बोट ना, जितनी भी बोट होती है सब लोग खड़े कर देते हैं। उस टाइम बोट नहीं चलती है, जब आरती होती है सारी बोट बंद हो जाती है, किनारे पे आके लग जाती है और सब लोग आराम से बैठ के गंगा आरती करते हैं 1 घंटे तक। तो यहाँ पे आरती का टाइम हो गया, सारी बोट लगी हुई है, सब लोग अपने स्थान पर बैठ रहे हैं, आरती का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आरती स्टार्ट हो। उसके बाद आरती ख़त्म होने के बाद ही यहाँ से बोट वाले अपनी बोट को ले जाते हैं, आपको गंगा जी में घुमाएंगे, गंगा जी के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग सोचे कि बोट के ऊपर वाले भाग पर बैठते हैं, वहाँ से ना बहुत अच्छे से आरती दिखेगी। तो हम सबसे ऊपर वाले बोट पे बैठने गए और जब दोस्तों ऊपर गए ना, तो ऊपर से ऐसा लग रहा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब फीलिंग अच्छी सी नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हम सबसे ऊपर हैं, सबसे अलग हैं। तो फिर मन में होने लग गया, बच्चे कहने लगे यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ से कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम चलेंगे नीचे बैठेंगे, नीचे बोट पे बैठेंगे। तो फिर वहाँ से फिर हम प्लान बनाने लगे कि चलो चलते हैं नीचे बैठेंगे, नीचे बोट पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा आगे भी रहेगी। ये जो ऊँची वाली बोट थी ये थोड़ा पीछे थी, क्योंकि छोटी वाली बोट आगे थी, बड़ी वाली बोट सारी पीछे थी। तो फिर हम यहाँ पे अच्छा नहीं लगा हम लोगों को, तो फिर यहाँ से हम उतर गए। यहाँ से हम उतर के फिर नीचे की तरफ गए, जो छोटी छोटी बोट लगी हुई थी उस पर हम बैठे और बैठ के ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा नज़ारा है बाबा के धाम का। और इतनी भीड़ है ना दोस्तों कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी भीड़ है। तो यहाँ पे देखिए अब आरती स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो गई आरती। देखिए दोस्तों खाली बस आपको सिर नज़र आएगा, इतनी भीड़ है ना देखिए। और वहाँ की आरती इतनी फेमस है ना दोस्तों, एक बार आप देखेंगे ना आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो एक काम आप ज़रूर कीजिएगा, कभी भी आप जाइए ना बनारस के लिए तो प्लीज़ गंगा आरती ज़रूर कीजिए, ज़रूर देखिए। हमारे मोदी जी भी जाते हैं तो गंगा आरती ज़रूर देखते हैं, ज़रूर करके ही आते हैं। तो ये देखिए बहुत प्यारी लगती है दोस्तों, बहुत भीड़ है। तो बेटी रानी परेशान है कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि वो बोट पे बैठी हैं तो ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हमने बोला ठीक है भाई आप भी ब्लॉगिंग कर लीजिए। तो ये देखिए
ब्लॉगिंग में बस वो अपने आप को देखती हैं, अपने आप को दिखाती हैं, बस उनको तसल्ली मिल जाती है कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए बहुत चकाचौंध था और घंटों 1 घंटा तक आरती होती है दोस्तों, कम से कम 7 से 8 बजे तक। फिर आरती किए, फिर हम लोग वहाँ से बाबा जी के दर्शन के लिए निकल गए। हम लोग फिर लाइन में लगे वहाँ पे, फिर बाबा के दर्शन किए। आप लोगों को एक चीज़ बता दो दोस्तों कि बाबा का मंदिर जो है ना वो 11:30 बजे तक खुला रहता है। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, 9 बज गया था, क्योंकि हम वो आरती करने के बाद फिर वोटिंग किए, वोटिंग करने के बाद फिर बाबा जी के दर्शन किए। फिर 11 साढ़े 11 बज गया था, हम दर्शन करके निकले। काफ़ी भीड़ थी। फिर अच्छे से दर्शन हो गया। फिर हम देखिए फिर घर पे आ गए। घर से फिर हम बनारस से भाभी के यहाँ से फिर हम अपने गांव के लिए गाजीपुर के लिए निकल गए दोस्तों। देखिए क्योंकि मम्मी की तबीयत थोड़ी डाउन थी तो मम्मा अपना इलाज के लिए गई हुई थी भाभी की यहाँ, तो मम्मा को भी लेके गांव जाना था। उनका मन था कि लड़कियाँ आ रही हैं तो हम भी जाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे गांव में बच्चों के साथ। तो मम्मा को लेके बनारस से गांव आना था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, नानी गांव चलो, नानी गांव चलो। उनको वहाँ पे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी गांव वाली, तो हम गांव के लिए निकल गए। ये देखिए क्योंकि वो बहुत तेज़ थी, बहुत गर्मी थी दोस्तों, बहुत गर्मी थी। और हमारी ननद जी का घर पड़ता है रास्ते में, तो उनसे भी मिलना था। तो देखिए हम पहुंच गए अपने ननद के घर, क्योंकि उनकी लाली हुई थी तो लाली से मिलना था। लाली बहुत प्यारी थी, बहुत क्यूट थी, रो नहीं रही थी, बिल्कुल खेल रही थी, पहचान रही थी। तो देखिए दोस्तों अपने ननद जी से मिलने के बाद फिर हम वहाँ से चल दिए अपने घर के लिए। फिर क्योंकि वहाँ से अभी कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर हमारा घर है, तो शाम हो गई थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी दोस्तों। फिर वहाँ से हम निकले घर के लिए, क्योंकि 5, साढ़े 5, 6 बज गए थे वहाँ से निकलते निकलते, और घर आते आते करीबन 1 घंटा लग गया था। 7 बज गए थे। बच्चे तो बिल्कुल परेशान हो गए थे। सुबह से गाड़ी में बैठे बैठे सबकी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, गर्मी से एकदम बिल्कुल हालत ख़राब थी सबकी। सब लोग परेशान थे कि कब पहुँचे घर। तो यहाँ से जल्दी जल्दी, क्योंकि शाम का मौसम था, ठंडा हो गया था मौसम में, तो हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था दोस्तों। हम सोच रहे थे कि चलो थोड़ा सा एंजॉय करते चले। हमने गाड़ी के शीशे खोल दिए थे सारे, फिर आराम से हम गाना चलाए थे बढ़िया सा, कान्हा जी के गाना सुनते हम घर पहुँचने वाले थे। लेकिन दोस्तों हमारी नज़र एक चीज़ ढूंढ रही थी कि देखते हैं इतने दिनों बाद हम आ रहे हैं, 1 डेढ़ साल 2 साल बाद आते हैं, तो क्या बदलाव है गांव में, क्या चेंजिंग हुआ है। लेकिन कहीं कुछ भी चेंजिंग नहीं दिखता है, सब सेम दिखता है, सेम। गांव में दोस्तों ना बहुत जल्दी से कुछ ना बदलाव नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। इतने सालों में कुछ भी चेंजिंग नहीं है, नज़र नहीं आया, सेम वही रास्ता, वही पेड़, वही सब कुछ। फिर भी अच्छा था, अपनापन था। देखते हुए एंजॉय करते हुए हम वहाँ से आए, बहुत अच्छा लग रहा था। पहुँचेंगे घर पे सब लोग एक्साइटेड थे कि अब पहुँचने ही वाले हैं। तो देखिए हम अपने गांव पहुँच गए दोस्तों, वहाँ की वीडियो नहीं बना पाए। देखिए घर पे पहुँच गए तो यहाँ पे भाभी मेरा पैर धो रही हैं। वहाँ का रिवाज है कि ननद के पैर धोए जाते हैं, घर में छिड़के जाते हैं पानी, तो भाभी धो रही हैं। तो हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों फुल वॉच कीजिए।